Hello class 4th. Today we will start chapter 11 Air, Water and Weather. तो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि एयर का, वाटर का, वेदर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव रहता है, एंड व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ एयर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, and what is water cycle, and how we can purify water for drinking. Okay, so let's start. काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं इस चैप्टर में जो हम कुछ एक्टिविटीज़ करके देखेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगी, कुछ एक्टिविटीज़ आपको खुद से भी करनी है. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर एयर एंड वेदर. तो देखिए एयर का वेदर के ऊपर किस तरीके से क्या रोल रहता है. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. हम अपने आसपास चारों तरफ जो है वो एयर हमारे चारों तरफ होती है. हम उसे देख नहीं सकते लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं. उसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती, हम उसे टच नहीं कर सकते लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. जो एयर होती है वो काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर होती है, such as nitrogen, oxygen and carbon dioxide. It also contains water vapors, smoke and dust. तो जो एयर होती है वो काफ़ी सारी गैसेस के मिक्सचर के अलावा इसमें और क्या क्या होता है, वाटर वेपर्स भी होते हैं और कुछ स्मोक. जैसे आप देखते हैं कि रोड्स के ऊपर इतने सारे व्हीकल्स चलते हैं, है ना, और डस्ट भी उड़ती रहती है, तो वो सब कुछ भी जो है वो उस एयर के अंदर मिक्स हो जाती है. द थिक लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. तो जो ये एयर की जो थिक लेयर होती है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेयर. एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. और ये जो एटमॉस्फेयर जो है, ये जो एयर, डिफरेंट एयर्स का जो मिक्सचर है, वही हमें सन की जो हार्मफुल रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं, उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. ओके, नेक्स्ट, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो एयर मूव करती है, मूव करने वाली जो एयर होती है उसको बोलते हैं विंड. एंड द स्पीड ऑफ द विंड अफेक्ट द वेदर ऑफ अ प्लेस. अब विंड की स्पीड क्या है, किस तरीके की स्पीड है, वो उस जगह के जो वेदर होता है उसको काफ़ी अफेक्ट डालती है उसके ऊपर. वेरी स्ट्रॉन्ग विंड कॉज स्टॉर्म्स. और जब तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ जब विंड्स चलती हैं, हवाएं चलती हैं, तो वो क्या पैदा कर देती हैं, स्टॉर्म्स. स्टॉर्म्स मीन्स आंधियाँ. तो देखिए, व्हाट हैपन व्हेन एयर गेट्स हीटेड. अगर एयर, किसी जगह की एयर जो है गर्म होती है तो क्या होगा. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट. तो चलिए हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि अगर किसी जगह की, किसी अर्थ सरफेस पर अगर एयर जो है वो गर्म होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है. तो देखिए हमें इस एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए. थिंग्स रिक्वायर्ड, 2 आइडेंटिकल बॉटल्स. हमें चाहिए 2 बॉटल्स सेम साइज के, 2 बाउल, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर एंड 2 बलून्स. ओके, तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं 2 बाउल यहाँ पर दिए हुए हैं आपको, और 2 बॉटल्स भी हैं, उसमें 2 बलून्स भी हैं. लेकिन मैं आपको ये एक्टिविटी अभी एक ही बॉटल मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं आपको एक बॉटल से ही दोनों कंडीशंस जो हैं आपको करके दिखाने वाली हूँ. तो देखिए अभी मैं आपको फर्स्ट कंडीशन दिखाऊंगी. यहाँ पर जो फर्स्ट बॉल जो आपको दिया हुआ है उसमें हमारा क्या है, कोल्ड वाटर. और कोल्ड वाटर में जब हम बॉटल को रखेंगे और उसके ऊपर हम बैलून को सेट करते हैं, तो आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है. तो ये जो बैलून इसके ऊपर लगा हुआ है वो ब्लो नहीं हो रहा है. तो देखिए, फिट अ बैलून ऑन द माउथ ऑफ द ईच बॉटल. हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों बॉटल्स के माउथ पर हमें एक बैलून को फिट करना है. अब करना क्या है, ये एक्टिविटी आप अपने एल्डर्स के साथ ही करेंगे. आस्क एन एल्डर टू पोर हॉट वाटर इनटू 1 बॉल. अब आपको अपने पेरेंट्स को बोलना है कि एक बॉल में तो आप ठंडा पानी ले लेंगे और उसमें आप बॉटल लगाएंगे और उसके माउथ पर आप एक बलून फिट कर देंगे, लेकिन जो दूसरा वाला बॉल आप लेंगे
उसमें जो आप बॉटल रखेंगे वो जो वाटर होगा वो कैसा होगा, हॉट। ओके, तो अब हमें करना क्या है इस एक्टिविटी में, हमें देखना है कि अगर हमारा वाटर जो है वो हॉट होता है, हॉट भी किस तरीके का होना चाहिए, वो बॉइलिंग वाटर होना चाहिए। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर आप जो बैलून है यानी कि जो एयर जो है वो क्या होगी, हॉट, जो वेपर्स निकले वो हॉट होने के बाद क्या हो जाएगी, लाइट वेट हो जाएगी। और जब वो लाइट वेट हो जाएगी तो वो क्या होगी, ऊपर की तरफ उड़ने लगेगी, है ना। और जब वो ऊपर की तरफ उड़ेगी, हवा बैलून के अंदर आपने उसके माउथ पर लगाया हुआ है, तो जब वो वेपर्स जो हैं वो हल्के हो जाएंगे, हवा हल्की हो जाएगी, तो वो ऊपर की तरफ भागेगी और वो हमारे बैलून को क्या कर देगी, ब्लो कर देगी। ओके, तो चलिए हम इस एक्टिविटी को करके देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, ये बाउल है और इसमें मैंने एक ग्लास की बॉटल रखी हुई है जिसमें अभी आप देख रहे हैं इसमें ठंडा पानी मैंने डाला हुआ है। और इसके बॉटल के माउथ के ऊपर मैंने ये बलून लगाया है जो आप देख रहे हैं, जिसके अंदर बिल्कुल भी यहाँ पर एयर नहीं है और ये ब्लो नहीं हो पा रहा है। क्लियर। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस बाउल को गैस के ऊपर रख करके इसके वाटर को हम क्या कर लेते हैं, बॉईल कर लेते हैं। और बॉईल होने के बाद में हमारी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये जो बलून है वो क्या हो जाना चाहिए, ये ब्लो हो जाएगा और इसके अंदर आप देखेंगे कि एयर फेल हो जाएगी। तो चलिए करके देखते हैं। अभी देख रहे हैं आप यहाँ पर ये बॉटल जो है वो इस कंटेनर में रखी हुई है। जो वाटर, कोल्ड वाटर हमने लिया था वो हमने अभी गैस के ऊपर रखा है और इस गैस के ऊपर रखने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये वाटर जो है वो बॉइलिंग स्टेज में आ रहा है। और यहाँ हम ऊपर की तरफ देखते हैं, इस माउथ की तरफ, बॉटल के माउथ पर, तो आप देख रहे हैं ये बैलून जो है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ऊपर होकर के ब्लो होना स्टार्ट हो रहा है। देख रहे हैं आप, यहाँ हमने ये गैस को ऑन किया हुआ है। मैंने यहाँ इस एक्टिविटी में हमने जो लिया हुआ था वो बाउल में ऑटोमेटिक, यहाँ पर मैंने ये जो वाटर था वो ऑलरेडी बॉइल्ड था, लेकिन मैंने यहाँ बॉइल करते हुए लिया है इसको, जिसमें आपको क्लियरली ये जो एक्टिविटी है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आप पहले कंडीशन आपने देखी थी कि ये जो बलून था वो नीचे की तरफ लटका हुआ था, लेकिन अब ये बैलून जो है वो ऊपर की तरफ ब्लो होना स्टार्ट हो गया है ना। तो क्लियर है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन क्या आई हमारी इस एक्टिविटी की, द बलून ऑन द बॉटल कैप इन द हॉट वाटर स्टार्ट गेटिंग बिगर। तो हमारा जो ये जो बॉटल जो है उसमें क्या होगा कि ये जो बैलून जो है वो धीरे धीरे बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे इसकी साइज़ जो है वो बड़ी होती जा रही है। जैसे जैसे वाटर बॉयल हो रहा है, उस बॉइलिंग वाटर के साथ ही हमारी जो बैलून की साइज़ है वो क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। अब रीज़न क्या है इसका बड़े होने का, द हॉट वाटर हीट्स द एयर इन द बॉटल। अब जो हॉट वाटर जो है वो क्या कर रहा है, जो एयर है उसको क्या कर रहा है, वो हीट कर रहा है, गर्म कर रहा है। एंड हॉट एयर बीइंग लाइटर, तो जो हॉट एयर होती है वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। एंड राइजेस अप, और वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। एंड मेक्स द बैलून ब्लो अप, और वो बैलून को हमारे को क्या कर देती है, ब्लो कर देती है। क्लियर है। तो देखिए इस तरीके से आप इस एक्टिविटी को करके देख सकते हैं, लेकिन ये एक्टिविटी आपको बिल्कुल भी अकेले नहीं करनी है, इसीलिए मैंने ये एक्टिविटी आपको खुद से करके दिखाई है। आप इस एक्टिविटी को अगर करना चाहते हैं तो आपको अपने एल्डर्स, अपने पेरेंट्स के साथ ही इस एक्टिविटी को करना है। ओके, नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। देखिए नेक्स्ट पेज पर हमें एक और एक्टिविटी दी हुई है। चलिए मैं आपको उसे करके नहीं, लेकिन आपको बताती हूँ कि आप उसे कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग देखेंगे लैंड एंड सी ब्रीजेज। तो हम इसके लिए भी एक एक्टिविटी पहले करके देखेंगे।
डज लैंड एंड वाटर गेट हीटेड इक्वली बाय द सन्स हीट? क्या जो लैंड है और अगर वाटर जो है, क्या अगर हम उसको सन की हीट के सामने रखते हैं तो क्या वो दोनों सेम टाइम में ही दोनों गर्म होंगे? लेट अस फाइंड आउट। चलिए हम इसको भी एक एक्टिविटी से करके देखते हैं किस तरीके से। अब हमें इसके लिए जो थिंग्स रिक्वायर्ड हैं, 2 मेटल बॉल्स हमें चाहिए इसके लिए। आप कोई भी किसी भी टाइप के मेटल के 2 बॉल ले सकते हैं, लेकिन सेम मेटल में लेना है आपको। अगर आप स्टील का लेते हैं तो दोनों कंटेनर आपको स्टील के लेने हैं, अगर आप एलुमिनियम के लेते हैं तो दोनों एलुमिनियम के लेने हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, और हमें चाहिए थोड़ी सी सॉइल एंड वाटर। नाउ मेथड, पुट सम सॉइल इन अ बॉल। एक बॉल लीजिए और उसमें आप क्या करिए, थोड़ा सा सॉइल उसमें डाल दीजिए। नाउ पुट सम वाटर इन द अदर बॉल। और दूसरे वाले बाउल में आप क्या करिए, उसमें आप थोड़ा सा वाटर जो है, जितने क्वांटिटी में आपने सैंड डाला है, सॉइल डाला है, उतनी ही क्वांटिटी में हमें उसके अंदर वाटर को फिल करना है। नाउ लीव दैम इन एन ओपन प्लेस अंडर द सन। किसी भी खुली जगह पर आप रख दीजिए जहाँ पर उसकी डायरेक्टली सन की रेज जो है वो उसके ऊपर पड़नी चाहिए। नाउ आफ्टर 2-3 आवर्स फिल ईच बॉल। आपको 2-3 घंटे बाद क्या करना है, उस कंटेनर को आपको टच करके देखना है और फील करना है विच इज़ वार्मर टू टच। आप जब टच करते हो तो आपको देखना है कि कौन सा वाला जो कंटेनर है, कौन सा बॉल जो है वो ज़्यादा आपको गर्म महसूस हो रहा है। नाउ पुट दीज बॉल इन अ रूम अंडर अ फैन। अब आप क्या करिए, उस कंटेनर को वहाँ से उठाइए और उठा कर के ला कर के आपको क्या करना है, रूम टेम्परेचर पर आपको फ़ैन के नीचे उसको रख देना है। नाउ अगेन आपको क्या करना है, कीप टचिंग द बॉल फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप धीरे धीरे टाइम टू टाइम बीच बीच में आप उसको टच करके देखते रहिए। विच बॉल कूल फास्टर? कौन सा वाला बॉल जो है वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे इस एक्टिविटी की, क्या ऑब्जर्व करेंगे, द बॉल विथ सॉइल हीट्स फील्स वार्मर। तो जिस वाले कंटेनर में आपने सॉइल डाला था, आप क्या देखेंगे, जब आपने सन की रेज में उसको रखा तो वो ज़्यादा गर्म था। एंड ऑल्सो इट कूल्स फास्टर व्हेन पुट अंडर द फैन। और जब हमने उन दोनों कंटेनर को फ़ैन में रखा तो जिस कंटेनर में सॉइल थी वो वाला कंटेनर ठंडा भी उससे जल्दी हो गया। तो इस क्या ऑब्ज़र्व किया हमने इस एक्टिविटी में कि जो सन की रेज है, यानी कि जो सैंड है, सॉइल जो है वो सन की रेज के साथ जल्दी ही गर्म होती है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर। एंड अगर कंपेयर करते हैं वाटर से, तो हम अगर उसे रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, फ़ैन के नीचे रखते हैं, तो वो ठंडी भी जल्दी होती है। तो ये एक्टिविटी जो हमने अभी की, एक्चुअली इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगने का है, इसीलिए मैंने ये एक्टिविटी आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाई है। आप इसको ईज़िली घर पर खुद से भी करके देख सकते हैं। इसमें आपको एल्डर्स की और पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है साथ में रखने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ भी डेंजरस नहीं है। तो आप इसको करके देख सकते हैं। एंड द above activity shows that land heats up faster than water। तो हमने ये जो एक्टिविटी की, इससे क्या शो होता है कि जो लैंड है वो जल्दी ही गर्म होती है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर। एंड इट ऑल्सो लूजेस हीट क्विकली। और इसके साथ ही जैसे ही आप उसको फ़ैन के नीचे रखते हैं या थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर मिलता है तो वो जल्दी ही ठंडी भी वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी होती है। सो लेट अस नाउ स्टडी हाउ दिस अफेक्ट द वेदर इन कोस्टल एरियाज। तो इस एक्टिविटी से ही हम देख सकते हैं कि जो कोस्टल एरियाज जो होते हैं उनका वेदर किस तरीके से, इस छोटी सी एक्टिविटी से ही आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से सन रेज से जो वाटर और लैंड का जो सरफेस है, यानी कि जो लैंड के ऊपर जो सॉइल होती है वो किस तरीके से जल्दी गर्म होती है, और वाटर जो है उसका अपर सरफेस जो है वो देर में गर्म होता है। तो इसका कोस्टल एरियाज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए। ड्यूरिंग डे टाइम
द लैंड इन कोस्टल एरियाज हीट अप फास्टर देन द सी। तो जब दिन होता है, क्योंकि दिन में क्या होता है, सनरेज होती हैं, आपको पता है कि सूरज तो दिन में ही निकलता है ना, तो जब सूरज की किरणें पड़ती हैं कोस्टल एरियाज में तो क्या होता है कि जो वाटर होता है यानी कि लैंड का जो सरफेस होता है, लैंड जो होती है वहाँ की कोस्टल एरियाज की, वो क्या हो जाती है, जल्दी से हीट अप हो जाती है। देन द सी, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ का जो एरिया है, ये किनारे पे आप देख रहे हैं, ये जो लैंड है ये जल्दी ही हीट हो जाती है और ये जो वाटर होता है ये उसके कंपैरिजन में उतना हीट नहीं हो पाता। तो इससे क्या होता है, द हॉट एयर फ्रॉम अबव द लैंड राइज अप। क्योंकि हमने अभी पिछली एक्टिविटी देखी, उसमें क्या होता है, जब एयर गर्म होती है तो वो सीधे ऊपर की तरफ राइज होने लगती है, ऊपर की तरफ उड़ने लगती है, राइज अप होने लगती है। तो अब यहाँ पर क्योंकि इस सॉइल का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है तो एयर जो है वो क्या होने लगती है, ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। तो द कूल एयर फ्रॉम द सी रशेस टू टेक इट्स प्लेस। तो यहाँ पर जो वाटर होता है उसके ऊपर की जो एयर होती है वो यहाँ के कंपैरिजन में हैवियर होती है और जो लैंड होता है यानी कि सॉइल जो होती है उसकी जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, लाइटर हो जाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है सॉइल का बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो सी है, इस वाटर जो है, वाटर के ऊपर की जो हैवी एयर होती है वो तेज़ी से यहाँ पर लैंड एरिया में भागने लगती है, दौड़ने लगती है। एज अ रिजल्ट विंड ब्लोज फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग डे टाइम। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दिन के समय पर जो हवाएं होती हैं, तेज़ हवाएं जो होती हैं वो सी की तरफ से लैंड वाले एरिया में भागना शुरू कर देती हैं। दिस इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। क्योंकि ये हवाएं सी से लैंड की तरफ भाग रही होती हैं, दौड़ रही होती हैं, तो इसीलिए इनको हवाओं को क्या बोला जाता है, सी ब्रीज। और इसका ही बिल्कुल अपोजिट होता है नाइट में। नाइट में कैसे, जैसे हमने पहले एक्टिविटी में देखा कि जैसे ही टेम्परेचर, जितनी जल्दी सॉइल जो है गर्म होती है उतनी ही जल्दी जो सॉइल है वो ठंडी भी होती है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर। तो इसका इफेक्ट नाइट में क्या होता है, एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर देन द सी। अब जो नाइट होती है तो सॉइल जो है वो जल्दी ही ठंडी भी हो जाती है वाटर के कंपैरिजन में। एंड द एयर अबव द सी वाटर इज़ वार्मर देन द एयर अबव द लैंड। और जो एयर वाटर के ऊपर होती है वो ज़्यादा वार्मर होती है देन द एयर अबव द लैंड। लैंड के कंपैरिजन में, लैंड के ऊपर जो एयर होती है उसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा वार्मर होती है। सो द वार्म सी एयर राइज अप। अब जो यहाँ का जो वार्म सी जो होता है, यहाँ की जो एयर होती है वो क्या होने लगती है, वो ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। एंड द कूल एयर फ्रॉम द लैंड रशेस टूवर्ड द सी। और यहाँ की जो एयर होती है यानी कि लैंड के ऊपर की जो एयर होती है अब उसका उल्टा होने लगता है, वो किस साइड में दौड़ना शुरू कर देती है, सी की साइड में दौड़ना शुरू कर देती है। तो एज अ रिजल्ट विंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टूवर्ड द सी एट नाइट, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो जब इसका उल्टा होता है, लैंड की तरफ से जो एयर जो है वो सी की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है, तो यहाँ से जो एयर निकल रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। और यहाँ से जब एयर जा रही होती है तो हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सी ब्रीज। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली पिक्चर से भी क्लियर हो रहा है, यहाँ पे आप एरो देख सकते हैं। ये एरो जो है ये आपको शो कर रहे हैं कि अब जो ब्रीज है वो कहाँ से जा रही है, सी एरिया से, सी एरिया से जा रही है लैंड की साइड में, तो ये क्या हुई, सी ब्रीज। और नाइट में क्या होता है, यहाँ पर इसका उल्टा हो जाता है, जो ब्रीज जो है वो उल्टा चलना स्टार्ट कर देती है, यानी कि अब हवाएं जो है वो कहाँ से चलेंगी, लैंड से वाटर की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगी। यहाँ एरो में आप देख सकते हैं, येलो एरो आपको दिखाई दे रहा है। अब जो एयर है, जो ब्रीज है वो लैंड से कहाँ जा रही है, वाटर की साइड में यानी कि सी की साइड में, तो इसको हम बोलेंगे लैंड ब्रीज। क्लियर है।
और इसको आप 1 2 3 टाइम्स अब आप खुद से अगर रीड करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इसका ब्रीज का किस तरीके से रहता है। क्या जो हम एक्टिविटी हमने की उस एक्टिविटी को करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ब्रीज जो है वो किस तरीके से डे टाइम और नाइट टाइम में कैसे करती हैं। अगर आप एक्टिविटी नहीं करोगे तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए नाउ टर्न टू पेज नंबर 101। नेक्स्ट वाटर। वी यूज़ वाटर एवरी डे फॉर मैनी एक्टिविटीज़। हम डेली ही वाटर को बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, सच एज ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स, है ना। नहाने के लिए, पीने के लिए, अपने घर को वॉश करने के लिए, अपनी गाड़ियों को वॉश करने के लिए, क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए, अपने गार्डन में वाटरिंग के लिए, प्लांट्स को पानी देने के लिए। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वी गेट दिस वाटर फ्रॉम? क्या आपने कभी सोचा है कि ये आखिरकार पानी आता कहाँ से है, कैसे आता है? वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। बहुत सारे जगह हैं जहाँ से हमें ये वाटर जो है मिलता है, सच एज वेल्स, ट्यूबवेल्स, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड अंडरग्राउंड रिजर्वर्स। तो ये जो वाटर है आपको पता है, हम देखते हैं कि ट्यूबवेल्स के अंदर, कुओं के अंदर, लेक्स के अंदर, तालाबों के अंदर, नदियों में, और इसके अलावा कुछ अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो हमें मिलते हैं। दीज वाटर बॉडीज फिल अप विथ रेन वाटर। और ये वाटर बॉडीज भरती कैसे हैं, कैसे फिल अप होती हैं? विथ रेन वाटर। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अब ये रेन वाटर जो है, ये जो रेन होती है वो होती कैसे है, कहाँ से आता है ये आसमान में पानी और आकर के हमारी अर्थ पर गिर जाता है? कभी सोचा है आपने? यस। लेकिन अगर सोचो, अगर ये रेन वाटर ना हो तो हमारे ये जो वेरियस सोर्सेज जो हैं वाटर के वो फिल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सो रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो रेन वाटर है, रेन जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी वजह से ही हमारे ये जो वाटर बॉडीज़ हैं वो फिल होती हैं। रेन अकर्स बिकॉज ऑफ एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर इन नेचर। अब ये रेन क्यों होती है? ये रेन होती है 2 रीजन्स जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन, जो कि नेचर में होते रहते हैं। सो लेट अस लर्न मोर अबाउट इट। चलिए हम इनके बारे में पढ़ के देखते हैं कि ये एवोपरेशन और कंडेंसेशन होता क्या है। आप रेगुलर डेली लाइफ में भी इन दोनों प्रोसेस को होते हुए देखते हैं। शायद आपने ऑब्जर्व ना किया हो, लेकिन अब आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, करके देखिएगा। फर्स्ट होता है एवोपरेशन, द चेंजिंग ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर्स। जो वाटर जो होता है लिक्विड वाटर जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, पानी जो हम पीते हैं, उसको जब वो वाटर जब वाटर वेपर्स में चेंज होता है तो क्या होता है? एवोपरेशन। ओके। एंड वाटर वेपर्स इज गैसियस इन नेचर। वाटर वेपर्स हमें नेचर में किस तरीके से देखने को मिलते हैं? गैसियस फॉर्म में। एंड इट इज़ लाइट एंड राइज इनटू द स्काई। और ये क्या होते हैं? ये काफ़ी हल्के होते हैं, और जिसकी वजह से अभी हमने जो लास्ट एक्टिविटी करके देखी, आपने घर में देखा होगा, किचन में आप देखते हो, अगर आपने कभी मम्मा को चाय बनाते हुए देखा होगा या वैसे भी कुकिंग के लिए वाटर को बॉयल होते हुए देखा होगा, तो आप देखते हैं जब वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है तो उसके ऊपर से कुछ वेपर्स टाइप के जो है वो उड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज़ व्हाट? वाटर वेपर्स। यानी कि लिक्विड फॉर्म जो था वाटर का वो धीरे धीरे बॉयल होने पर क्या होता है? एवोपरेट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी आप देखते होंगे कि मम्मा पोंछा लगाती हैं और गीला होता है ना, और थोड़े टाइम बाद जब आप देखते हैं तो वो सारा जो सरफेस जो है, फ्लोर जो है वो क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है। आपने सोचा वो वाटर गया कहाँ? यस, वो स्लोली एवोपरेट हो जाता है स्काई में, क्योंकि वो कैसे? मम्मा क्या करती हैं? पोंछा लगाती हैं, वाइप करती हैं रूम को, और फिर फैन ऑन कर देती हैं, और फैन ऑन होने के साथ एयर के साथ में क्या होता है? वो स्लोली जो सारा वाटर होता है वो एवोपरेट हो जाता है। देयर इज कूल्स, देयर इट कूल्स। कहाँ पर?
वहाँ पर आपने पहले देखा कि वो वाटर वेपर्स जो है वो लाइट हो जाते हैं, लाइट होने के बाद वो स्काई में उड़ जाते हैं एंड देयर इट कूल्स, वहाँ पर जा कर के वो वापस से कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं एंड टर्न्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वहाँ पर जा कर के वो वापस से छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं और फिर वो क्या बनाते हैं एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। वहाँ पर आप आसमान में देखते हो ना क्लाउड्स बने हुए होते हैं और कई बार आप देखते हो कि पेरेंट्स जो हैं बारिश होने से पहले ही बोल देते हैं कि देखो बादल हो रहे हैं, आज तो बारिश होगी, है ना। कई बार आपने सुना होगा पेरेंट्स के मुँह से कि आज तो देखो बादल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आज तो बारिश होगी। तो जब वो क्लाउड्स जो हैं काफ़ी हैवी हो जाते हैं, वो उन ड्रॉपलेट्स को नहीं होल्ड कर पाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर वापस से वो बारिश होकर के पानी जो है वो अर्थ सरफेस पर रेन के फॉर्म में आ जाता है। एवापोरेशन हैपन्स कंटिन्यूसली इन नेचर, जो एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो लगातार नेचर में होता ही रहता है, जो हम कई बार देखते हैं और कई बार हमें दिखाई भी नहीं देता। आपने जैसे देखा, मैंने अभी बताया कि मम्मा ने आपके घर में देखो पोंछा लगाया और वो वाटर जो है वो धीरे धीरे ड्राई हो गया, लेकिन वो एवापोरेशन का जो प्रोसेस था वो हमने नहीं देखा, लेकिन वो वाटर जो था वो क्या हुआ, वो वेपर्स में बन करके स्काई में उड़ गया। यानी कि ये एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता ही रहता है। वाटर फ्रॉम वेरियस वाटर बॉडीज कंटिन्यूसली गेट एवापोरेटेड टू फॉर्म क्लाउड्स। अब जो वाटर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट वाटर बॉडीज़ हमें पता है, जैसे कि रिवर्स हो गए, वेल्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, सीज हो गए, ओशियंस हो गए। तो इनके अंदर जो वाटर होता है वो धीरे धीरे कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो एवापोरेशन का चलता रहता है, यानी कि वो वेपर्स में बन करके सन की जो हीट है और भी काफ़ी सारे जो इसके लिए इफ़ेक्ट डालते हैं फैक्टर्स जो हैं वो होते हैं, जो इसके एवापोरेशन को कंटिन्यूस इसका जो प्रोसेस है वो चलाते हैं, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस जो है वो नेचर में चलता रहता है। Here we will study there are many factors that affect the evaporation of water in nature. बहुत सारे factors हैं जो nature में evaporation को affect करते हैं, and here we will study 3 factors that affect evaporation. और अभी हम लोग पढ़ेंगे 3 factors जो evaporation को effect डालते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है they are heat, सबसे पहले आता है heat and the surface of water exposed to the atmosphere and air. ओके, तो सबसे पहला क्या है, हीट, जो कि हमें कहाँ से मिलती है, सन से। तो सबसे पहला जो फैक्टर हो गया वो हो गया सन्स हीट। तो इनको हम तीनों को ही एक एक एक्टिविटी से करके देखेंगे, 3 फैक्टर्स को, कि किस तरीके से ये एवापोरेशन जो है वो होता है। तो देखिए, सबसे पहले एक्टिविटी सन्स हीट के लिए हम करेंगे टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सन्स हीट ऑन द एवापोरेशन ऑफ वाटर। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। इसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। एम ऑफ दिस एक्टिविटी इज सन्स हीट अफेक्ट द एवापोरेशन ऑफ वाटर। हमारा जो एम है इस एक्टिविटी को करने का वो है कि हम ये देखेंगे कि जो सन की जो हीट है वो एवापोरेशन, वाटर के एवापोरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो हमें जो थिंग्स रिक्वायर्ड हैं, 2 शैलो बॉल्स वाटर, 2 चीज़ें चाहिए हमें। एक थोड़े से चौड़ा जो एक कटोरा आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कंटेनर है वो इस तरीके के 2 कंटेनर्स आपको लेने हैं। और हमें क्या चाहिए, वाटर। ओके, नाउ मेथड, पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द 2 बॉल। दोनों ही कंटेनर्स में आपको, दोनों ही बॉल में सेम क्वांटिटी में आपको वाटर जो है वो डालना है। एंड प्लेस 1 बॉल इनसाइड अ रूम। एक कंटेनर को आपको क्या करना है, रूम के अंदर रखना है नॉर्मल टेम्परेचर पर, एंड वेयर देयर इज़ नो सनलाइट, जहाँ पर कोई सनलाइट नहीं है। एंड प्लेस द अदर बॉल आउट इन द सन। और दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं, दूसरा जो आपको बॉल जो है वो कहाँ लेना है, ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर सन की डायरेक्टली रेज उसके ऊपर पड़ रही होंगी।
ऑब्जर्व द वाटर लेवल इन द टू बॉल आफ्टर 2 days। 2 दिन के बाद आपको क्या करना है, वो जो आपने बॉल लिया उसको आपको ऑब्जर्व करना है कि 2 दिन बाद क्या होता है। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द वाटर लेवल? क्या आप कोई चेंज वाटर लेवल में आपको दिखाई दे रहा है? फ्रॉम विच बाउल डिड मोर वाटर एवोपरेट? तो किस बाउल में से ज़्यादा वाटर जो है वो एवोपरेट हुआ है? तो ऑब्जर्वेशन, जब आप इस एक्टिविटी को करके देखेंगे, अगर इस एक्टिविटी को आप इजीली घर पर अकेले करके देख सकते हैं, इसमें आपको एल्डर्स की ज़रूरत नहीं है कि वो आपके साथ हों। इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे द लेवल ऑफ वाटर इज़ लोअर इन द बॉल प्लेस्ड इन द सन। तो आपने जो बॉल को सन के रेज के सामने रखा था, उसका जो लेवल जो है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। इन कंपैरिजन आपने जो बॉल रूम में रखा हुआ था जिसमें कि सन की रेज डायरेक्टली नहीं पड़ रही थी। अगर हम दूसरे शब्दों में कहते हैं, इन अदर वर्ड्स, वाटर एवोपरेट्स फास्टर फ्रॉम द बॉल प्लेस्ड इन द सन। तो जो बॉल सन रेज के डायरेक्टली आपने सन रेज को फेस करते हुए आपने जो रखा था, उसमें एवोपरेशन जो है वाटर का वो क्या होगा, फास्टर होगा इन कंपैरिजन ऑफ जो आपने रूम टेम्परेचर पर जो बॉल रखा हुआ था। सो द above activity shows that the evaporation increases in the presence of sun's heat। तो इस एक्टिविटी से आपको क्लियर होगा कि जो एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो सन हीट्स के, जहाँ पर सन हीट होगी वहाँ पर ज़्यादा स्पीड से होगा। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 102। नेक्स्ट देखिए हमारा जो फैक्टर है, नेक्स्ट फैक्टर है द एक्सपोज्ड वाटर सरफेस। तो वाटर का जो सरफेस है वो कितना ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है उसके ऊपर भी हमारा एवापोरेशन जो है वो डिपेंड करता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू एक्सप्लोर दिस। इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। एम टू शो दैट द लार्जर सरफेस एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर फास्टर इज द एवापोरेशन। तो इस एक्टिविटी में हम देखेंगे हमारा जो वाटर का जो सरफेस जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो रहा होगा, एवापोरेशन जो है वो उतना ही ज़्यादा फास्टर होगा। तो हमें इसके लिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो क्या चाहिए, 2 हैंकरचीफ, 2 रुमाल लेंगे आप बड़े बड़े, एंड वाटर। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, सिर्फ वाटर चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ही आप इन एक्टिविटी को घर पर करके देख सकते हैं। नाउ मेथड टू डू दिस एक्टिविटी, टेक 2 हैंकरचीफ्स ऑफ द सेम साइज। दोनों ही हैंकरचीफ आपको दोनों को सेम साइज का लेना है। एंड सोक बोथ द हैंकरचीफ्स इन वाटर। दोनों ही हैंकरचीफ्स को आपको क्या करना है, वाटर के अंदर डिप करना है, सोक करना है, डुबा देना है। देन स्प्रेड आउट द हैंकरचीफ्स इन द सन। अब आपको दोनों हैंकरचीफ्स को सन में जो है स्प्रेड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, क्रम्बल द अदर वन। एक हैंकरचीफ को आपको स्प्रेड करना है, पूरा अच्छे से फैला देना है, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ये देखिए आपको पूरा जो हैंकी जो है, हैंकरचीफ जो है वो पूरा खोल करके स्प्रेड आउट करके उन्होंने बिछाया हुआ है। दूसरा वाला जो हैंकी जिसको आपने सोक तो किया है, लेकिन आपको करना क्या है, क्रम्बल द अदर वन इनटू अ बॉल एंड लीव इट इन द सन। दूसरे वाले हैंकी को आपको स्प्रेड आउट नहीं करना है, फैला करके नहीं डालना है, उसको आपको क्या करना है, अच्छे से क्रम्बल कर देना है, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं। और इस तरीके से क्रम्बल करके आपको सन के सामने छोड़ देना है। अभी आप क्या करेंगे देखेंगे आप, ऑब्जर्व द 2 हैंकरचीफ्स आफ्टर 15 मिनट्स। 15 मिनट के बाद जब उसको आप देखेंगे, विच हैंकरचीफ ड्राइज फास्टर। कौन सा वाला हैंकरचीफ जो है वो जल्दी से सूख गया है। आप देखेंगे जो आपने स्प्रेड आउट करके हैंकरचीफ डाला हुआ था वो जल्दी से ड्राई अप हो चुका होगा। ऑब्जर्वेशन क्या आएगी इसमें, द हैंकरचीफ दैट वाज स्प्रेड आउट ड्राइड फास्टर। तो जो हैंकरचीफ हमने स्प्रेड आउट करके डाला था उसमें वो हैंकरचीफ जो है जल्दी से ड्राई हो गया। तो इससे क्या शो होता है, दिस एक्टिविटी शोज दैट लार्जर द सरफेस एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर
फास्टर इज द एवोपरेशन। तो जो वाटर बॉडीज जो हैं, जो हम देखते हैं, जितना ज़्यादा उन वाटर बॉडीज़ का जो सरफेस जो है एक्सपोज होगा एटमॉस्फेयर में, जो एवोपरेशन का जो प्रोसेस है वो उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा, उतना ही जल्दी होगा। कैसे? अगर हम इनको वाटर बॉडीज़ पर ला करके देखते हैं, हमने यहाँ हैंकरचीफ लिए, उसी तरीके से अगर हम वाटर बॉडीज़ को लेते हैं, इन नेचर वाटर एवोपरेट फास्टर फ्रॉम शैलो लेक्स, तो विद लार्ज एक्सपोज सरफेस। तो जैसे लेक्स हो गए, जैसे कि आपके रिवर्स हो गए, बड़े बड़े रिवर्स हो गए, सीज हो गए, ओशियंस हो गए, उनका जो ज़्यादा जो सरफेस जो है वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होता है, तो वहाँ पर जो एवोपरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। एंड एवोपरेशन इज स्लोअर इन स्मॉलर डीपर लेक्स। इसके कंपैरिजन में जो जैसे आपके वेल्स हो गए, कुएं हो गए, या फिर डीपर लेक्स हो गए, जो गहरे लेक्स होते हैं, उनका जो ऊपर वाला सरफेस जो है वो क्या है? कम एक्सपोज्ड होगा, वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा एक्सपोज नहीं होगा, तो वहाँ पर एवोपरेशन जो होगा वो क्या होगा? स्लो होगा, धीरे होगा। सिमिलरली एवोपरेशन इज फास्टर इन ओपन पॉन्ड्स देन इन कूल डीप वेल। और इसी तरीके से जो ओपन पॉन्ड्स होते हैं उनमें जो एवोपरेशन होगा वो ज़्यादा जल्दी होगा इन कंपैरिजन ऑफ डीप वेल। जो गहरे कुएं होते हैं उनके कंपैरिजन में उन पॉन्ड्स में एवोपरेशन ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है कि वाटर सरफेस जो है जिसका ज़्यादा एरिया जो है वो एक्सपोज्ड होगा एटमॉस्फेयर में, तो एवोपरेशन ज़्यादा होगा, और अगर उसका सरफेस जो है कम एक्सपोज्ड होगा तो जो प्रोसेस जो है एवोपरेशन का वो स्लो होगा। क्लियर? चलिए अभी हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ एयर। एयर भी जो है वो एवोपरेशन के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। इसको भी हम एक एक्टिविटी से करके समझते हैं। देखिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए हम क्या शो करेंगे इस एक्टिविटी से? टू शो दैट एयर अफेक्ट्स एवोपरेशन ऑफ वाटर। यह एक्टिविटी जो है वो शो करेगी कि एयर का भी जो है एवोपरेशन, वाटर के एवोपरेशन में काफ़ी बड़ा रोल होता है। और इसके लिए जो हमें थिंग्स रिक्वायर्ड है, उसके लिए भी हमें 2 हैंकरचीफ्स चाहिए, और हमें क्या चाहिए? वाटर। ओके, नाउ मेथड। सो 2 हैंकरचीफ्स ऑफ द सेम साइज इन वाटर। हमें 2 हैंकरचीफ्स लेने हैं, दोनों सेम साइज के लेने हैं, उनको हमें अच्छे से वाटर के अंदर सोक कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है? स्प्रेड आउट 1 हैंकरचीफ एंड पुट इट अंडर द फैन। हमें एक हैंकरचीफ को स्प्रेड आउट करना है, किसके नीचे? फैन के नीचे। एंड स्प्रेड आउट द अदर वन एंड कीप इट इन अ रूम विदाउट फैन। और दूसरे वाले हैंकरचीफ को हमें रूम में रखना है, लेकिन उसको हमें उसमें फ़ैन नहीं चलाना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने 2 हैंकरचीफ लिए हुए हैं। एक के ऊपर तो आप देख रहे हैं कि फ़ैन को हमने ऑन किया है, और दूसरा जो है हमने सिर्फ रूम में रखा है जिसमें कोई फ़ैन नहीं है। विच वन ड्राइज फास्टर? अब आप देखेंगे कि कौन सा वाला हैंकी जो है वो जल्दी सूखता है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगी हमारी इस एक्टिविटी की? द हैंकरचीफ दैट वाज स्प्रेड आउट अंडर द फैन ड्राइड फास्टर। वो हैंकरचीफ जो हमने डायरेक्टली फैन के नीचे रखा हुआ था वो जल्दी सूख गया है इन कंपैरिजन ऑफ दैट हैंकी जो हमने कहाँ रखा हुआ था? एक नॉर्मल रूम में रखा था जिसमें कोई फैन नहीं था। ओके, तो इसीलिए आप देखते हैं नाउ यू नो वाई वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। अगर धूप नहीं भी निकल रही होती है तो आपने कई बार देखा होगा जब तेज़ हवाएं चल रही होती हैं तो भी जो है हमारे कपड़े जो हैं, क्लोथ्स जो हैं, गीले कपड़े जो हैं वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि एयर का भी ये जो प्रोसेस होता है एवोपरेशन का, उसमें एयर का भी काफ़ी बड़ा रोल रहता है। ओके, तो ये तो हो गए हमारे 3 फैक्टर्स जो कि हमारे एवोपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अभी आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
कंडेंसेशन, व्हाट इज कंडेंसेशन, कहाँ कहाँ पर हम उसको कंडेंसेशन को देखते हैं। नेक्स्ट वाटर साइकिल एंड हाउ वी कैन प्यूरिफाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ओके, क्या क्या मेथड हो सकते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी आपको क्या करना है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ अभी मैम ने आपको कुछ करके दिखाई हैं और कुछ बताई हैं, वो आपको अपने घर पर करके ज़रूर देखनी है और इस चैप्टर को एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको रीड करना है और जो भी हार्ड वर्ड्स आते हैं उनको अंडरलाइन करना है और उनके स्पेलिंग्स को लर्न करना है। ओके, बाय।